ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवैवत्तायुत्सवः मामकाः पाण्डवा चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। पच्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमेतिं च मुमम् व्यवधां दूतप्रदपुत्रेण तव शिष्येन्दीमता यत्र शूरामहेश्वसा भीमा अर्जुनसमायुधि योयुधानो विराट च दुप्रदस्य महारथ दष्टकेतु चेकितान् काचिराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजस्य शैव्यं नरपुङ्गव युधामन्युष विक्रान्त उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्र्योपद्र्याश सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधदिविजोतम् नायकामं सेनस्य सञ्जातान् ब्रवीते भवान् भीष्मकर्णस्य कृपस्य शम्ति सञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव सः अन्ये शैवयशुरा मदर्थे तवजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणान् नर्वे सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिविधमितेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अनेषु स सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य जनः स कुरुवर्धपितामहः श्रीनादविन्ध्योऽशङ्खो दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश भेयर्ष पण्वानक गोमुखः स सेवाव्यहन्तः स शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्युक्ते मातिशव्यन्दे स्थितो माधवपाण्डवसेव दिव्यो शङ्खोद प्रदन्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवतनं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो मा शङ्खं भीमकर्मावर्कोदर अनन्तविजय राजा योधि अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलसहदेव सुघोष नकुलसहदेव सुघोषमणिपुष्पकौ कायश परमेश्वरवास शिखण्डी समारथ दुष्टदुम्नो विराटस्य सात्यकीशा पराजित द्रौपदयश सर्वश पृथ्वीपते सौवर्षमाभौ शङ्खान् दमधुपृथक् सघोतो धृतराष्ट्राणां यजा निवेदारयत् नभस्य पृथ्वी शैवतुमुलो वेणुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते सहस्रसम्पाते धनुरुदम्य पाण्डव ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह्यमहीपते अर्जुनवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत यावदेतान्तरिक्षेयं योद्धकामनवस्थितान् कैर्म्या स योद्धमेयमिष्णुद्यते योत्स्यमानावेक्षयं ययत्रे समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे योधैर्प्रियचिकीर्षव यञ्चञ्जयवासः एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्येरस्थापित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखं सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीतिः तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् सखींस्ततः शौशुरान् सुहृदयेषु सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वबन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नमब्रवीत् अर्जुन उवाच दष्टिं स्वजनं कृष्णं युगोषु समुपस्थितं सिदन्तिमं गात्राणि मुखं स परिशोषयति व्यपतुषशरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं सहस्रस्ते हस्तास्त्वकेः चैव परिधयते न स शक्नुवस्तातु भ्रमतीव च विमन निमितानि स पश्यामि विपरीतानि केशव न स श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महायवे न काक्षं विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तमिहि त इमे स्थिता प्रयुध्ये प्राणस्तव नित्या धनानि च
आचार्य पितृपुत्राश्च च पितामह मातुला श्वशुरा पुत्रा शाला सम्बन्धिता एतान् हन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदन अभिर्लोके राजस्य हेतोः किं नु मयि कृते नियत्ते धृतराष्ट्रान् प्रीतिशया जर्नानद पापमेवाश्रयेदस्मान् त्येव तानातैताहिनः तस्मान्नह्यं वयं हन्तु राष्ट्रान् स्वजन्मात्मान् स्वजनं हि कथं मत्वा सुखिनः च माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपच्छेदशः कुलशैकृतं दोषं मित्रद्वेषपातकं कथं न किमस्माभिः पापादवस्मदस्मानि तु वर्तित्वं कुलशैकृतं दोषं प्रपश्यादि जनादनं कुलशै प्रणश्यति कुलधर्मः सनातनः धर्मे हि धर्मे नष्टे कुलं कृतस्तधर्मो भव्युत अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दष्टासु वाष्णे जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकाय कुलघनानां कुलस्य पतन्ति पित्रो योषा लुप्तिण्डोदक्रिया दोषेरेते कुलघनानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वता उत्सन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनानद नरके नियतं वासो भवति सुषमम् अहोभात् महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद् राजा सुलोभेनन्तु स्वजन्मुद्यता यदि मां प्रीतिकारशं सहस्रसहस्रपाणाय धृतराणाः राष्ट्रारण्यन्युस्तन्मे सेमत्रयं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनसङ्घे रथोपविपायन विसर्ज्य सहस्रं शापं शोकसंविग्रहमानस हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ और प्रथम अध्याय की जो मुख्य भूमिका है कि भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मोह के जाल में फंस गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, सामने मेरे युद्ध लड़ने वाले जिनके लिए जीवन जिया जाता है, जिनके लिए जीवन भर संघर्ष एवं कर्म मेहनत की जाती है, वही अगर युद्ध में सामने खड़े हो तो मैं किस लिए युद्ध करूं। और भगवान उसके मोह को भंग करते और समझाते हैं और इस अर्जुन के विषाद को इस प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है। इति तत्सत।